हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों अब हम लोग बात करेंगे ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि ईथर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। तो इन सब सारे चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो ईथर होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड होता है। लेकिन कौन सा लिक्विड होता है सर? वोलाटाइल लिक्विड होता है। सबसे पहले इसको समझो कि ईथर जो होता है वो वोलाटाइल लिक्विड होता है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। क्लियर? आगे चलते हैं। वोलाटाइल मतलब मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो जाहिर सी बात है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। इसके बाद जो ईथर होता है बेटा, ईथर पे क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। क्यों? जैसे मान लो ये हमारे पास कोई ईथर है, तो इसमें ईथर में तो पहली बात ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। अब इसमें यहाँ पर आर के जगह पे कोई कार्बन होगा तो यहाँ से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है। क्यों? ईथर में ये लोन पेयर है, लोन पेयर का अलग ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है डाइपोल का। तो ईथर में क्या होता है, नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो डाइपोल मूवमेंट के कारण यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर होता है। अब ये देखो हमारा एक एन पेंटेन है जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, फिर यहाँ पर ये ईथर है, इसके बाद यहाँ पर ये एल्कोहल है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट मैंने लिखा है केल्विन में। ये हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये क्या है, बेसिकली हमारा एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? एल्कोहल का। तो यहाँ पर तुमको जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो किसमें मिलेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए तुमको मिल रहा है एल्कोहल और ईथर में। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। तो यही रीजन है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से क्या होगा, कम होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है अल्कोहल व ईथर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। अब बेटा एक छोटा सा बात और है कि जो ईथर होता है वो वाटर में मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि वाटर में बहुत ही ज्यादा ईथर घुल जाता है। लेकिन ईथर जो होता है वाटर में बहुत ज्यादा घुलता नहीं है। तो बहुत ज्यादा नहीं घुलता है तो थोड़ा बहुत तो घुलता है। तो वाटर जो ईथर थोड़ा बहुत घुल रहा है वो किसके कारण घुल रहा है, इसको यहाँ पे समझना है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। देखो ये ईथर है, ये ईथर है, अब यहाँ पर ये वाटर है, यहाँ पर ये क्या है, वाटर है, या इसी को तुम ऐसे भी बना सकते हो, ये वाटर है सर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ईथर का ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, जिसके कारण मैं ये कहूंगा कि ईथर जो होता है वो पानी में थोड़ा बहुत घुलता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। लेकिन अगर हायर ईथर होगा, जैसे यहाँ पे कार्बन चेन ज्यादा लंबा होने लगेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने लगेगा, तो जिसके कारण वो पानी में जो थोड़ा बहुत घुल रहा था वो भी नहीं घुल पाएगा। तो इस बात को भी अपने को ध्यान देना है। तो इस तरीके से ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ईथर के केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।